हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे नवंबर 2020 के टेट साइकोलॉजी सेक्शन को, जो कि हमारे सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इन्हें ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने लगभग सभी जो आपके इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, यानी कि चारों आंसर को एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द थ्योरी विच एडवोकेट्स सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। इसका जो हमारा सही आंसर होगा आपका वो होगा थ्योरी ऑफ इनसाइट। थ्योरी ऑफ इनसाइट में क्या है, जो आपका सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और किसने दिए हुए, इसमें कौन कौन से थिंकर आपके गेस्टाल्ट है, कोलबर्ग वगैरह है। और जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, एक किसने दी है आपकी, वो दी है स्किनर ने। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है आपकी, ट्रायल एंड एरर किसकी है, थॉर्नडाइक की। और क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है, पेवलोव की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रयास एवं त्रुटि। देखो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गई है, जो कि इसके थॉर्नडाइक है। नीचे इसका क्वेश्चन दिया गया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो इसका सही आंसर होगा आपका, होगा थॉर्नडाइक। और ऊपर हमने पेवलोव की कौन सी थ्योरी पढ़ी है, क्लासिकल कंडीशनिंग। और जो आपकी स्किनर की कौन सी पढ़ी है आपने, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। इसका सही आंसर आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। देखो जो ये क्वेश्चन है, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको अभी जो नवंबर महीने में हमारे जो टेट के एग्जाम होने वाले हैं उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के दोबारा पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। अगला हमारे पास, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। इसका सही आंसर हमारा वो है ईट। ईट में क्या होता है, बच्चा अपने मर्जी से और चीज़ करता है, मतलब किसी के कोई भी अगर उसको ऑर्डर या कुछ भी दिया जाता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसे जो अच्छा लगता है, जिस चीज़ से उसे ज़्यादा सुख मिलता है उसी को वह करता है। और जो हमारा दूसरा क्या है, ईगो। ईगो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, किसकी तरह काम करता है, ये पुलिसमैन की तरह। आपको क्वेश्चन आएगा कि पुलिसमैन की तरह कार्य फ्राइड की कौन सी अवस्था करता है, वो है ईगो आपका। और अगला क्या है, जो हमारा सुपर ईगो है। सुपर ईगो में जो व्यक्ति है वो किस में चला जाता है आपका, आइडियल और मॉरल, यानी कि आदर्श और नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। हम देखेंगे कि फ्राइड से संबंधित क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलता है। इन्होंने आपके दो थ्योरीज दिए, जैसे कि आपका क्या हो गया, एक है साइको एनालिसिस, कौन सी आपकी साइको एनालिसिस, और दूसरी है आपकी साइको सेक्सुअल। साइको एनालिसिस और साइको सेक्सुअल थ्योरी किसकी है आपकी, सिगमंड फ्राइड की। अगला हमारे पास, शिक्षक ने रीता को कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, अतः उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें लगभग सभी कुछ आंसर, यानी कि उसमें से 2 या 3 आंसर सही लगते हैं, लेकिन हमें वो आंसर देना है जो बिल्कुल सटीक बैठता है। द टीचर सेड टोल्ड रीता दैट शी इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम्स पीरियड एज शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हर वर्क, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका तो सही आंसर है आपका वो है पनिशमेंट। उसको पनिश किया जाता है क्योंकि उसने क्या है, कार्य नहीं किया है। अगला हमारे पास, एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। और 5 year old चाइल्ड मेंटल एज इज 6 year, देन हिज IQ विल बी। देखो हम सबसे पहले देखेंगे हम कि IQ का फॉर्मूला क्या है, वो है आपका MA/CA × 100। एक इसका फॉर्मूला है आपका, यह है IQ का फॉर्मूला। इसको हम देखेंगे कि किस तरह इसमें हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारे पास मेंटल एज
कितनी दे रखी है आपकी, वो है 6। और कितने साल का बच्चा है, देखो जो आपका सी है क्रोनोलॉजिकल एज है आपकी, वो कौन सी होती है कि जितनी आपकी आयु होती है, और मेंटल एज होती है आपकी जो आप किस लेवल तक सोच सकते हैं। तो देखेंगे हम मेंटल एज कितनी हमारे पास दी हुई 6, और जो कितने साल का बच्चा है यानी कि सी है क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है आपकी 5 इंटू 100। तो सबसे पहले देखेंगे हम 100 इंटू 6 कर देंगे, हो जाएगा आपका 600 और डिवाइड बाई 5, 12 इंटू 5 यानी कि 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा आपका 120। इसका तो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा 120। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो आपकी क्या है मेंटल एज, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बीने ने 908 में। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बीने ने। और जो आपका आईक्यू की अवधारणा या कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, विलियम स्टर्न द्वारा। कब दिया गया ये आपका 1912 यानी 1912 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। इसका तो सही आंसर हमारा वो है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस। अब स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है आपका, वो दिया है कौन सा दिया है आपका 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है आपकी स्पीयरमैन द्वारा। और जो कि जिसमें जो जी है वो क्या संबंध करता है जनरल इंटेलिजेंस को। और इसी में हम देखें कि 1 फैक्टर थ्योरी किसकी है, 1 फैक्टर थ्योरी किसकी है आपकी, वो है बीने की, ठीक है। और एक है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसकी है आपकी, वो है आपकी गार्डनर की, हार्वर्ड गार्डनर की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऊपर हमने इस चीज़ को अभी डिस्कस कर दिया और इसी से संबंधित क्वेश्चन नीचे हमारे को देखने को मिल गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा दिया है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। और जो आपकी 1 फैक्टर थ्योरी किसने दी है आपकी बीने द्वारा, और 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, वो दी आपकी स्पीयरमैन ने। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है, थर्स्टन ने दी है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसकी आपकी गार्डनर की। अगला क्वेश्चन देखिए हम, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। अकॉर्डिंग टू गेट्स डैश इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। इसका सही आंसर है आपका वो है लर्निंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। इसका सही आंसर है आपका वो है जॉन डीवी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, डिसकैलकुलिया, इससे संबंधित क्वेश्चन भी एक रहने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अशक्तता संबंधित है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डिसकैलकुलिया इज एसोसिएटेड विद। ये किससे संबंधित है आपकी, वो है डिसकैलकुलिया। यहीं से हमें पता लगता है कि ये मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, यानी कि गणितीय विकार है। इसमें हमने 4-5 को ध्यान में रखना है, जिसमें कि एक है आपका डिसलेक्सिया, जो कि डिसलेक्सिया आपके किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया आपका रीडिंग डिसऑर्डर। और दूसरा है आपका डिसग्राफिया, डिसग्राफिया किससे संबंधित है आपका, वो है आपका राइटिंग डिसऑर्डर। और डिसकैलकुलिया हो गया आपका मैथमेटिकल डिसऑर्डर। और एक है डिस्मोफिया जो कि प्रॉब्लम इन बॉडी शेप, और एक है अफेजिया स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल कुड बी और टैगलाइन बी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही आंसर होगा आपका होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। इसका सही आंसर होगा आपका होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ, अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, क्योंकि उन बच्चों को भी उन्हीं के साथ शिक्षा देनी होगी, नहीं तो कि वह अगर उन्हें अलग से बिठाया जाएगा तो उनमें हीनता की भावना आ जाएगी।
निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका कौन सा है? ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, ओपन एंटी डॉट, ट्रू एंड फॉल्स। इसका आंसर होगा आपका ट्रू एंड फॉल्स। जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वह परीक्षण क्या कहलाता है? जब भी कोई परीक्षण एक निरंतर और सही रूप में होता है तो वह क्या होता है? आपका विश्वसनीय। कैसा परीक्षण माना जाता है? वो आपका विश्वसनीय। व्हेन अ टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली देन दैट टेस्ट इज नोन एज रिलायबल। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रचलित योजनाओं में नई योजना जोड़ने की किस नाम से जाना जाता है? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम इज नोन एज। जब हमारी एक योजना चली है उसमें हम किसी अगर नई जानकारी को जोड़ते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातकरण। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। इसका तो आंसर होगा आपका इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि समाज से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए वह उसे हम लर्निंग यानी कि सीखने की प्रक्रिया से पृथक नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्याजे की शैशवावस्था को कहा है? प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी है आपकी? प्याजे ने दी है आपकी कौन सी थ्योरी दी है? प्याजे ने कॉग्निटिव थ्योरी। किसने दी है? प्याजे द्वारा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? प्याजे की शैशवावस्था को कहा गया है, क्या कहा गया है? प्याजे की शैशवावस्था को कहा गया है संवेदी प्रेरक, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इसका सेंसर क्या होगा? सेंसरी मोटर स्टेज। और प्याजा ने कितनी स्टेज बताई है आपकी? 4। इसमें सबसे पहली है आपकी सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, और क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसका जो आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है, जो आपका सेंसरी मोटर है वो है 0 से 2, और प्री ऑपरेशनल का 2 से 7, और कंक्रीट ऑपरेशनल का 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल का 15 से 11 से 15। जो आपकी इसमें जो एज दी गई है इसको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। अगला हमारे पास, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स। इसका सही आंसर होगा आपका एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ, लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ ए कल्चर, अडोप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। इसका सही आंसर होगा आपका होगा ऑल ऑफ दीज। मूल्य और विश्वासों का अर्जन, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, समाज के मानदंडों का अनुकूलन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मनोविज्ञान की सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया है। देखो, सबसे पहले मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता था? धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले किसका अध्ययन किया जाता था? साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, यानी कि सबसे पहले जो साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता था वो आत्मा का अध्ययन किया जाता था, यानी कि स्टडी ऑफ सोल। क्वेश्चन किस तरह बनेगा कि साइकोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले किसका अध्ययन किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा आपका स्टडी ऑफ सोल। और अगला हमारे पास, देन इट्स माइंड। सोल के बाद किसका अध्ययन किया जाने लगा? आपके मन का। फिर उसके बाद देन इट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। फिर उसके बाद इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ ए काइंड। वर्तमान में किसका अध्ययन किया जाता है? बिहेवियर का, यानी कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इसका तो सही आंसर होगा, आप किसने बोला ये बोला है आपका वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्यक्ति की विभिन्नताएं पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन। इसका सही आंसर होगा आपका इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, जेंडर डिफरेंसेस, और सही आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। अगला नंबर, एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया। यह एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है? अ कॉन्सेप्ट लर्न बाय अ स्टूडेंट इन साइंस क्लास इज यूज्ड बाय हर इन सोशल साइंस क्लास। दिस इज अ टाइप ऑफ, किसका टाइप है ये? यह है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्योंकि हमारा पुराना ज्ञान है वो हमारे नए ज्ञान के अंतर्गत यूज हो रहा है। अगला है हमारे पास टैट, TAT। इसको आपने ध्यान रखना क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। टैट एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग
डैश के मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है टेट का उपयोग, यानी कि पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी मेजरिंग के लिए। निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर? इसका हमारा सही आंसर होगा बी, ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड वोड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं हमारे लिए, उनके लिए जो क्लास है अगर चुनौतीपूर्ण नहीं होगी तो वह कम उत्तेजित महसूस कर सकता है और क्लास से उब सकता है। अगला हमारे पास बालक की मानसिक आयु और शारीरिक आयु दोनों कितनी है? MA और CA दोनों कितना है आपका? 7। तो हमारे से क्या पूछा गया है, हमारे से उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? तो हम काट देंगे यहाँ से, कितना बच गया है, यानी कि 100। तो किसके अंतर्गत आएगा आपका? होगा सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, नॉर्मल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है, परंतु ये डैश स्वरूप का पालन करती है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। कौन सा पैटर्न फॉलो करता है ये? सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। एक सीक्वेंस में और एक ऑर्डर में ही विकसित होता है, यानी कि अनुक्रमिक और व्यवस्थित। अगला है हमारे पास, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which of the following statement is not correct? What development? About development, इसका सेंसर होगा आपका डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, यानी कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास से संबंधित एक क्वेश्चन आपको लगभग सभी पेपर में देखने को मिलता है कि विकास क्या है, उसका आंसर क्या है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। और इसमें जो 2 टर्म देखने को मिलती है हमारे को विकास से संबंधित, तो है आपका सेफालोकार्डल। इसमें जो विकास होता है वो होता है आपका सेफालोकार्डल में। विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास? प्रोक्सीमोडिस्टल। प्रोक्सीमोडिस्टल में विकास कैसे होता है आपका? समीप बिंदु से दूरस्थ बिंदु की ओर। और इसमें सबसे पहले विकास किसका होता है? प्रोक्सीमोडिस्टल में वो होता है आपका आपके स्नायु तंत्र का। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अनुवंशिकता के असली वाहक है। इसका जो सही आंसर है आपका वो है हमारा जीन्स। जीन अनुवंशिकता के असली वाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो सही आंसर है आपका वो है हमारा विलियम जेम्स। कौन सी पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और कब लिखी है इन्होंने? 1890 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि कौन सी है? द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज। इसका सही आंसर है आपका वो है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण मेथड की। आज हमने नवंबर 2020 के साइकोलॉजी सेक्शन को सॉल्व किया है, और आने वाली वीडियो में हम इसी तरह आगे जितने भी पेपर हुए हैं टेट के, उन सब के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि टेट के अंतर्गत अक्सर देखा जाता है कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस देखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, और अगर आपको हेल्पफुल होता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें।